हाँ हाँ, अगर तुमने कुछ महीनों में इंस्टाग्राम खोला है तो ये क्लिप जरूर से देखा होगा। क्या मतलब ब्रो, तुम इंस्टाग्राम यूज नहीं करते? हाँ, तो ये सीन है सुपर क्यूब, एक चाइनीज एनिमे से। इसका एक एपिसोड में इतना फाइट सीन एनिमेट हुआ है जो द बिगिनिंग ऑफ आफ्टर लाइफ में भी नहीं देखे थे। और ये एनिमे देखने के बाद मेरे को बस इसका टाइटल ही पसंद आया, सुपर क्यूब। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि वरदान वालों ने ही इस एनिमे को बनाया है, वो भी चाइनीज वर्जन वाले, वो भी कोई हाई बजट के साथ। और डेफिनेटली बोल रहा हूँ ChatGPT से इसका स्क्रिप्ट लिखवाए होंगे, एक वही घिसा पीटा जेनेरिक पावर फैंटेसी। पर सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है, मैं तुम लोगों को प्रॉब्लम ही दिखाता हूँ। चलो देखते हैं साथ में इस एनिमे का प्रॉब्लम को। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक डूड को देख पाते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रहा हुआ होता है, वो भी लाइट को नहीं देखते हुए। भाई इसी का ही होना है क्या अलग वर्ल्ड में? पर भाई को कोई जहाज फर्क नहीं पड़ता है इन सब से। एक कार उसकी तरफ आ रहा हुआ होता है उसको दूसरी दुनिया में रिकर्नेट करवाने के लिए, लेकिन अचानक वो ग्लिच करते हुए वैनिश हो जाता है और वहाँ पर खड़े सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ओके, अभी तक तो स्टोरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, पर ठीक है शायद आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, उसे ये सब करने का कोई झाड़ जरूरत ही नहीं था। अगर उसको 5 सेकंड बाद गायब होना ही था तो वो साला चौमू बंदा वहीं से गायब तो हो सकता था ना। और अब फार्मिंग चाइनीज सड़क के बीच में काफी क्रेजी लेवल। भाई भाई चिंता मत करो, ChatGPT का असली क्लिप तो अभी आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक एलिमेंट्री स्कूल का सीन देख पाते हैं जहाँ लोग लिटरली बुक सेल्फ से निकल रहे हैं, वो भी इस छोटी लड़की को किडनैप करने के लिए। वो लड़की उन्हें देख लेती है और वो जल्दी से भागकर एक रूम पर खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन तभी एक ग्लिच हाथ उसको खींच लेता है एक अजीब जगह में। फिर सीन 0 से 100% ऑरा में चला जाता है। ये बंदा लिटरली गलियों में पार्कोर करते हुए जाता है। वो लड़की के ऊपर एक मैजिक बैरियर लगाता है वापस आते ही, और उन चोमू मैन इन ब्लैक वाले बंदों को फैलने लगता है जो कि सांजी की तरह लाइटनिंग स्पीड में बंदों को मार रहा हुआ होता है और एक बिल्डिंग को उड़ा देता है और बाकी के लोगों को हवा में ही ले रहा है। भाई ये इन्हें धोकर टीम रॉकेट की तरह हवा में उड़ा दे रहा है। उसका दूसरा पार्टनर लिटरली एक फकिंग बिल्डिंग को उठाकर उसके ऊपर फेंक रहा है। भाई वो 100% आवरा वाला बंदा उस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दे रहा है। व्हाट द फक? और उसे एक बड़ा सा क्यूब बना देता है। फिर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन निकालता है और दूसरा बंदा बोलता है मार चुदा ये सब, और लिटरली सोचो क्या होगा, ये गन निकालता है। भाई तुमने इस आदमी के ऊपर एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स फेंक दिया, तुम्हें लगता है कि एक डेजर्ट ईगल उसका कुछ बिगाड़ पाएगा? अपना और अब प्लस बंदा उसको डुबाकर मार देता है। और अब मैं चाहता हूँ कि वो हवा में उड़कर स्पेस में जाने वाले बंदे की जगह में मैं होता। हाँ तो ठीक है, वैसे एनिमे बिल्कुल भी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, और ये तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं है। असली मेन कैरेक्टर तो हमारा ये बंदा है वांग, एक रेगुलर हाई स्कॉलर जिसे किसी तरीके से स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की पसंद करती है, सायो, जो कि वांग की चाइल्डहुड क्रश है। और अगर तुम ध्यान से देख रहे हो और तुम भी ये सोच रहे हो कि सारा चाइनीज लोग एक जैसे क्यों दिखते हैं, हाँ तो ये वही लड़की है जिसे कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। जैसे ही शान को पता चलता है कि वो जिस लड़की को पसंद करती है वो किसी और को पसंद करता है, वो उस लड़के को पकड़ता है और उसको धुलाई कर देता है। डेंजरस एक्शन, प्लीज डोंट इमिटेट। भाई मैं अभी अपने गैंग के लोगों को क्या बोलूं। गैंग का बॉस उस लड़की को पसंद करता है और वो एक नेचुरल फ्लर्टर होने के नाते वांग का फोन उठाता है और वीडियो कॉल पर उसको दिखाता है अपना क्राइम उसके सामने लाइव। भाई क्राइम ऐसा करो कि लोग भी बोले क्या ही चोमू बंदा है। भाई अब तो इससे लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। वांग कहता है तू कभी उसके लायक नहीं बन सकता, और उसको लगता है वो ये कहकर सिग्मा बन गया और अपने सर से उसको मारकर नदी में कूद जाता है। हाँ नदी में कूद जाता है। तभी वो छपरी गैंग डर जाते हैं। भाई ये गांडू लोग फर्स्ट टाइम क्राइम कर रहे थे जवानी के जोश में, अब क्या करे बोलने लगते मेरा मम्मी ने बोला था 9 बजे घर आ जाना है। गैंग लीडर डिस्ट्रैक्ट होकर वांग को चिल्लाने लगता है भाई प्लीज वापस आ जाओ ऊपर, नहीं तो घर में मम्मी का धुलाई मिलेगा और पुलिस स्टेशन में पुलिस का। लेकिन वांग वो तो नेक्स्ट लेवल बकचोद बंदा है, वो लिटरली डूब रहा होता है और बेंचो अपना पूरी लाइफ को फ्लैशबैक में देखना शुरू कर देता है लिटरली।
तभी उसको समुद्र के सतह के नीचे एक लाइट दिखता है और वो सोचता है चलो और नीचे चलते हैं। हे वांग भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर है, आप फिश नहीं हो। उसको नीचे वहाँ पर मिलता है एक असीम शक्ति सुपर क्यूब जो उसे टेलीपोर्ट करने का एबिलिटी देता है और सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ और क्या और एक छोटी बॉक्स जिसमें वो चिल कर सकता हो जब मन करे, क्योंकि क्यूब ने उसे चूज किया है ताकि वो उसका विश पूरी कर सके, किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए। सोलो लेवलिंग मैं सोलो लेवलिंग को हेट नहीं करता। ये हाई स्टोरी का लेवल जिससे हम डील कर रहे हैं। अगर तुम इस लेवल का बवाल देखकर इस एनिमे को देखने आए थे तो आप मेरे ही तरह चोमू बने। हम लोगों को तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए चोमू ऑफ द ईयर। ये स्टोरी लंड है, ये नहीं कि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। हाँ, ये नहीं लगता है कि ये सेंस बना रहा है क्योंकि इन्होंने एआई में सही से प्रॉम्प्ट नहीं डाला हुआ था ना। बस शायद यही लिखे थे कि सोलो लेवलिंग बना दो, वो भी चाइनीज वर्जन वाला। ब्रो मुझे मत धक्का दो। तुम लोग हो कौन वैसे भी? तुम्हारा शर्ट इतना टाइट क्यों है? लग रहा है जैसे एक जापानीज कॉन्डम लटकाए घूम रहे हो एक काले से में। अगला एपिसोड में सेन स्कूल आता है वंग को ढूंढने और हाँ, वंग लिटरली एक बुक के पीछे छिप रहा है। सेन उससे कहता है स्कूल के बाद बास्केटबॉल कट पे मिलना। या बोरिंग ब्रो। और मैं मान के चलता हूँ कि बास्केटबॉल खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बुला रहा है बंदा उसको। अब मुझको ये बताओ कौन जीतेगा यहाँ, बड़ा गंजीड़ी बंदा या हमारा स्किनी एमसी जिसके पास सुपर क्यूब है? भाई सही जवाब। भाई इस फाइट का डायलॉग राइटिंग काफी पीक लेवल था। तुम खत्म हो। नहीं, तुम खत्म हो। भाई ने देख लिया। अब मुझे बताओ 100 बंदे वर्सेस एक स्कैनी एमसी, वो भी सुपर क्यूब, कौन जीतेगा? भाई ये एनिमे देखकर दिमाग खराब हो रहा है। मतलब होता तो वांग उनको पूरा ही निपटा देता है। ये देख करके उनका जीतने का चांस बस 30% ही है। ओह हाँ, बाय द वे क्यूब उनका पावर लेवल को जज कर सकता है, मतलब कैलकुलेट कर सकता है। वो वहाँ का विन को कैलकुलेट करता है और क्यूब भी उसको बोल देता है कि अंदर घुस कर पेल दो। इन सब बातों के अलावा मैं जो पहले बता चुका हूँ, ऑनेस्टली ये सब बच्चों भी देखकर मैं बीमार बस ना हो जाऊं। क्यूब का पावर जेन्युइनली काफी फनी है और इसका एक ऑटोमेटिक अपग्रेड फीचर्स भी है। वांग तब तक स्ट्रॉन्ग बना रह सकता है जब तक वो क्यूब कोई स्टोन खिलाए। हाँ, पत्थर की झाट। हाँ, ऑफकोर्स जितना ज्यादा वैल्यूबल स्टोन उतना ज्यादा पावर बूस्ट। और ऑफकोर्स वांग अपना इनबिल्ड माइक्रोवेव रेडिएशन फीचर्स का यूज करता है और एरिया स्कैन करता है 15 मीटर के रेडियस में। ए यो वांग, चिल ब्रो, चिल। इसको ऐसे यूज नहीं करते। और अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे जहाँ वांग एक जाइंट स्नेक से लड़ रहा हुआ होता है। साउंड फेमिलियर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनिमे ने सोलो लेवलिंग कॉपी किया है। जैसे कि हम लोग सोलो लेवलिंग में देखे थे, एक कमजोर बंदे को लाओ, उसको ताकतवर से भिड़ाओ और पिटवाओ, फिर उसको ताकत दो, फिर उसको ताकतवर से भिड़ाओ और उसको। और यही फॉर्मूला यूज करना सुपर डुपर इजी है। प्रूफ चाहिए? देखो, सीएन को किडनैप कर लेता है एक बंदा जिसका नाम है लुआ, जिससे वो उस ऑरा प्लस वाले बंदे को बुला सके क्योंकि उसने उसका फिंगर याकुजा स्टाइल तोड़ दिया था। तो लुआ एक मैकशिफ्ट बैटल टावर सेट करता है जिसमें हर फ्लोर पर एक स्पेसिफिक फाइटर बैठे हैं ताकि वो ऑरा प्लस वाले बंदे को मार सके। टाइगर श्रॉफ भागी बद्दा। लेकिन लुआ से बड़ी गलती हो जाती है। वो उस चीज सौरा प्लस वाले बंदे को भी अट्रैक्ट नहीं करता है बल्कि वांग को भी इससे अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि वो जीएफ है। और वांग को फ्री एक्सपी मिल जाता है अपना ऑरा फार्मिंग करने के लिए। फर्स्ट ओपोनेंट पाब्लो, इस बंदे का सर उसके बॉडी से 5x छोटा है और इसके सामने नॉर्मल एडल्ट का हाइट भी खबल जाएगा, ग्रेट खली जैसे। डिपेंडिंग ऑफ एनिमेटर का मूड, जितना भी फाइट एपिसोड 1 के बाद से देख रहा हूँ वो पिछले वाले फाइट से 50 टाइम घटिया बनते जा रहा है और अब ये नॉर्मल एनिमे लेवल फाइट से भी फीका बन चुका है। ये नेक्स्ट फाइट करता है नो डेमोक्रेसी नारुतो। ये बंदा अपना कुनाई घुमा रहा है जैसे वो उससे कुछ करेगा। क्या वो? हाँ, हो गया भाई। बैक स्टोरी। जी ब्रो, अच्छा खेले।
अगला एनिमी बॉफ वेपस्टीन। और मुझे लिटरली यहाँ पर डाउट होना शुरू हो गया कि इनका बजट खत्म हो गया। ओके राइट व्हाट द, क्या बेहुदा मजा, क्या ब्लू लॉक चल रहा है इधर। और एक फिलर फाइट आना था, लेकिन अब तक तुम लोग आइडिया समझ ही गए होंगे। अभी हम लोग आधा ही रास्ते आए हैं 12 एपिसोड वाले इस सीजन को कंप्लीट करने के लिए, और अब तक हम बस बेहुदा मजाक ही देख रहे हैं एक के बाद एक। गाइस मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी था ये शो को ड्रॉप करने के लिए। और देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि चाइनीज लोगों के काम पर बिलीव ही नहीं करता है। क्या मतलब चाइना का मोबाइल पकड़ा हुआ हाथ में। भाई मैं लिटरली ये शो छोड़ने वाला था, लेकिन कुछ जादू हुआ, तारे लाइन हो गए हो, या फिर इन लोगों ने मेरा सोच पढ़ लिए हो। क्योंकि एपिसोड 6 के बाद मैं डिसअपॉइंटमेंट से उठता हूँ। मैं लिटरली बिना एनिमे को पोस्ट किए पेशाब करने जाता हूँ, और एनिमे ऑटो प्ले था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं 5 मिनट बाद वापस आकर देखा तो मैं वहाँ था, बिलीव में कर ही नहीं सकता था। सब कुछ जो मैं अब तक झेल रहा था, उसके बाद भी मैं लिटरली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। ना एक ना दो, पूरे 20 मिनट तक नॉन स्टॉप फाइटिंग, और वो भी इंसान एनिमेशन के साथ। मैन 41 नाम का एक बंदे ने इस पूरा एपिसोड को स्टोरी बोर्ड किया था। हाँ ये एक बच्चा है, सिर्फ मेरे ही एज का। भाई ने ये कर दिया जो मैंने अपने 3 साल के एनिमे कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, बस सोडा ऑनलाइन एक्सप्लेन करने के अलावा। सबसे ऑब्वियस बात, पूरा एपिसोड ब्यूटीफुली एनिमेटेड था। कोई आर्ग्यू ही नहीं कर सकता कि एनिमेशन वीक था, और अगर कोई करे तो सीधा उसका यू नो व्हाट आई मीन। और अभी भी कोई इसका बेइज्जती करना चाह रहा है तो भाई अपना आंखें चेक करवा लो। ये सबसे फेवरेट पार्ट था मेरा, जब दोनों का पंच लैंड करता है और वांग के मुंह से खून निकलता है। वह उस फकिंग खून पर ऐसे थूकता है जैसे प्राइम ट्रिपल एच करता था। फिर वो बंदा उसके खून को चाटने लगता है, और इस कैरी पार्ट तो अभी तक आया भी नहीं। बॉस सेट गॉड डैम, वांग बंदे के बालों को पकड़ लेता है। जब वो डिस्परेट होकर भागना चाहता है तो बीच फिर उसे थप्पड़ मारता है, बट उल्टा उसे ही डैमेज लग जाता है। और अपना वांग ये बहन बंदे का बाल घुमाते हुए उसको अपने पास खींचता है। अभी देखो अपने हाथों पे थूकता है और घुमाकर उसको एक पंच मारता है। डैम, इतने सारे इंटेंस सीन के बाद फाइट खत्म होता है जब वांग उस बंदे को इतना जोर से पंच मारता है कि वो वहाँ से रिपेरेट हो जाता है, सिर्फ एक अंडरवेयर को छोड़कर। क्या ही सोच था, ये था सुपर क्यूब का पीक मोमेंट। मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए था ना, एपिसोड 2 से लेकर 6 तक का स्किप करना। लिटरली मेरा ये एनिमे देखने का एक्सपीरियंस कितना बेटर होता, लेकिन ठीक ही है, इससे मैं वीडियो का रन टाइम बढ़ा नहीं सकता था। और जब वांग फाइनली उस पपेट वाले बंदे को हरा देता है तो वो सवान को बचाने के लिए पहुंच जाता है। ओ हाँ, वो बंदा पपेट यूज कर रहा था लड़ने के वक्त, मैं वो पार्ट मेंशन करना भूल गया। जो भी हो, वांग उसको ढूंढ लेता है, और वो जैसे ही उसका रस्सी खोल रहा हुआ होता है, सायन बोलती है, भाई लड़की का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इस चार के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि लोआ वही बंदा पूरे वक्त छुपकर उन पर नजर रख रहा हुआ था। वो उस पूरे रूम को लॉक कर देता है तिलिस्मी से, ताकि वांग टेलीपोर्ट भी ना कर सके। अब सिचुएशन काफी गंभीर बन चुका है। ऑप्शन, अब तुम उसके जगह होते तो क्या करते? अगर तुमने बोले क्यूब से पूछो कि बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करते हैं, तो तुम लिटरली जीनियस हो। पर हम इस चौमू बंदे का बात करें तो हाँ क्यूब को पता है कि बॉम्ब कैसे डिफ्यूज किया जाए। येलो ब्लू रेड ग्रीन इस ऑर्डर में वायर कट करो। लेकिन बदकिस्मती से बॉम्ब फिर भी ब्लास्ट होने वाला होता है फॉर सम फकिंग रीजन, और मुझे नहीं लगता है कि बॉम्ब में इसे वर्क करता है। भाई वो बॉम्ब किसी वायर से कनेक्ट भी नहीं है, कैसे ब्लास्ट होगा? जो भी हो, वांग टेलीपोर्ट करता है बॉम्ब को क्यूब के अंदर, और अब वो टोटली सेफ है। ये सब लोग अभी जमा हो जाओ, फायर वर्क देखते हैं। 3, 2, 1। अनफॉर्चुनेटली फॉर वांग, ऑथर भूल गया था कि उसे प्लॉट आर्मर भी देना था। याद है वो पपेट जो पहले यूज हो रहा था? शायद नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉपरली ये बताया ही नहीं तुम लोगों को। वो पपेट के अंदर एक एनर्जी जैम था जो बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए था, जो किसी रीजन से वो ब्लास्ट नहीं हुआ। वो वांग के साथ ही क्यूब के अंदर गिर गया था। मुझे लगता है वही चेन रिएक्शन था और वही एक्चुअल डैमेज दिया वांग को।
और हमें मिला कुछ ऐसा जिसे मैं बस डिस्क्राइब ही कर सकता हूँ, जिसको कि हम 2025 यूट्यूब क्रीपी पास्ता एनिमेशन बोल सकते हैं। बाय द वे क्रीपी पास्ता वीडियोस काफी बढ़िया लगता है मेरे को अभी भी। लुआ कंफ्यूज है कि बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ, तो वो मैटर खुद अपने हाथों पर ले लेता है और सियोन को पीछे से गोली मार देता है और फिर वो भाग जाता है। वांग कुछ नहीं कर सकता सियोन के ब्लडेड बॉडी को पकड़ने के अलावा। खुशबू आया, ये है ओरा का खुशबू। भाई मतलब कुछ भी, एक सेकंड रुको 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 रुको, आखिर चल क्या रहा है? मुझे लगा था और 999+ वाला बंदा आकर मेन कैरेक्टर का मदद करेगा, बट हाइगोस नहीं करेगा शायद। वो सायन को उठाता है और वांग को पीछे छोड़कर चला जाता है, उसकी नाकामयाबी याद दिलाते हुए और बोलते हुए कि तू अभी तक कुछ नहीं जानता है सुपरनेचुरल दुनिया के बारे में। मजाक नहीं, ये एपिसोड देखने के बाद में मेरे अंदर इंटरेस्ट जाग गया और अभी मैं बोल सकता हूँ कि स्टोरी अभी थोड़ा बेटर हो गया है, पर अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हो गया है, लेकिन हाँ टोटल कचरा से तो थोड़ा ऊपर तो आ गया है। एपिसोड 8 में फाइनली वांग को पता चलता है कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जिसका काम ये है कि ये सिर्फ सुपर ह्यूमन लोगों को कंट्रोल में रख सके। एक लड़की वांग से कहती है, मैं तुम्हें लुआ और 100% ऑरा वाले बंदे का इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ बॉडीगार्ड मिशन कंप्लीट करना होगा। और बस बाकी का 4 एपिसोड ये मिशन वाले बकलोली के इर्द गिर्द ही घूमता है और ये पूरा सेटअप बनाया जाता है एक फकिंग टूर्नामेंट आर्क के लिए। सुपर क्यूब ट्रूली एक एनिमे है इस सीजन का, बस है। देखो अगर किसी ने मुझे सिर्फ ये बोल दिया होता एपिसोड 1 और एपिसोड 7 देख ले, बाकी स्किप कर, तो शायद मेरा इसे देखने का एक्सपीरियंस 10x बेटर हो सकता था। पर यहाँ पर वही बात आ गया ना, वीडियो को मैं लंबा कैसे करता। तो हाँ, इसे ट्राई देने के बाद मैं क्या बोलूँ। और देखो अभी भी मैं एक ही चीज पर इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, कौन है ये फकिंग ऑरा 999+ वाला बंदा, उसका असली आइडेंटिटी। मेरे को लिटरली बाकी सारा सीन फिलर लगा इस एनिमे का। कोई सा भी फाइट हुआ उसका गंभीर रीजन सही से नहीं दिए, फाइट में कुछ झाट वर्जन ही नहीं था, बस फाइट देखो। और फाइट इसीलिए होता है ताकि नंबर 1 क्यूब का नया पावर एक्सप्लेन किया जा सके, नंबर 2 वांग का वांग बड़ा दिखा सके। आई डोंट नो मैन, भाई अभी मुझे काफी बड़ा वाला देजबू हो रहा है। क्या तुम्हें फील हुआ? मुझे लगा जो चीज ये एनिमे फेल कर गया दिखाने में कि वो था कि वांग का कोई भी ओपोनेंट को हमें इससे पहले एक बार भी ताकतवर नहीं दिखाए, और हमने ट्राई तो किए कोई सा भी रैंडम मैथ का नंबर दिखाकर पावर एक्सप्लेन करके। झाट समझ नहीं आता है वैसे मेरे को मैथ, लेकिन हमेशा हमें बताया जाता है कि बंदा स्ट्रॉन्ग तो है, कभी दिखाया नहीं जाता। अगर सोलो लेवलिंग से कंपेयर करूँ तो उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी के बेवजह कम से कम वो रैंडम एनपीसी को ट्रिब्यूट देते हैं ताकि हम अपने आप को ग्लिसिएट कर सके। और मैं भी सन जिनवो इस बार बिना किसी स्ट्रगल के जीत पाएगा। भाई तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। सुपर क्यूब हमेशा याद रखा जाएगा, जिसका एक एपिसोड में इतना ज्यादा एनिमेशन था और शायद यही इनका प्लान था। लेकिन अगर तुमको एक एपिसोड हटा दो तो ये बस एक और 5 आउट ऑफ 10 एवरेज एनिमे बन जाता है, जो हर सीजन में एनिमे का कोटा भरने के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है। और मैं भी ऐसे सोच देखने वाले लोग भी होते हैं। देखो हर एनिमे का परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता है और हर व्यूअर्स को परफेक्ट एनिमे चाहिए भी नहीं। कुछ लोग हर इसी का ही एनिमे देख लेते हैं जो हर सीजन ड्रॉप होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका चॉइस अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ तुम लोग जो देखते हो उन्हें मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हाँ, जो भी लोग सिस्टम एनिमे का फैन है तो सुपर क्यूब शायद तुम्हारे लिए बना है। नो चलो मैं कुछ और क्रिंज एनिमे ढूंढने चला ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। चलो बाय।